नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। ये है मेरा कमरा और आज मैं देख रही थी तो ये पंखा इतना गंदा हो रहा था। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सफाई की थी, लेकिन मुझ में सफाई का कीड़ा बहुत ज़्यादा है। थोड़े थोड़े दिनों में मुझे बेचैनी होने लगती है, तो मैंने सोचा आज भी मैं सफाई कर लूँ। तो मैंने बस हो गई शुरू, ये सीढ़ी ली और ये पंखा साफ़ करने लगी। काफ़ी गंदा हो रहा था तो ये मैंने साफ़ किया फटाफट से। पहले मैंने गीले कपड़े से किया, फिर पेपर से किया। और ये काफ़ी ऊंचा है, बिना सीढ़ी के इसमें तो हाथ भी नहीं जाता, बहुत दिक्कत होती है। तो फिर मैंने ये चारों तरफ से जाले साफ़ कर दिए। और ये बरसात में जाले काफ़ी हो जाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सफाई करी थी, फिर से हो गई है। और गंदगी और ये साफ़ करनी पड़ती है, बरसात का टाइम होता है ना, वैसे ही आजकल खांसी जुकाम वगैरह ये सब होता रहता है, तो इसलिए घर की सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। और औरतों के पास यही तो सारे काम हैं कि घर की सफाई करो, खाना पीना करो और बाहर का भी थोड़ा बहुत संभालो, तो काफ़ी काम हो जाता है। तो ये देखिए बहुत धूल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो ये जो जालियों में थोड़े थोड़े से ये क्या कहते हैं, मकड़ी के जाले जैसे हो जाते हैं ना, धूल उनमें ही धूल जमती है, तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये ब्रश भी मैंने सुपर मार्केट से लिया था, सुविधा सुपर मार्केट से। तो ये मुझे जो डस्टर होता है ना, उसके साथ मिला था। तो मैं सोच भी रही थी ये किस काम आएगा, लेकिन ये मेरे अब इस काम आया है। फिर मैंने बाहर से भी जाले झाड़ दिए थे, इस वाली खिड़की के बाहर से। तो फिर मैंने अपना बेड के ऊपर से पूरा साफ़ कर लिया था। और ये वाली सफाई तो मेरी खैर रोज़ ही होती है बेड के ऊपर से। लेकिन ये गद्दे हटाकर सफाई करना ये कभी कभी हो पाता है 15-20 दिन में, क्योंकि मतलब जब मैं चादर बदलती हूँ तो मैं ये क्या कहते हैं, ऊपर से पूरा साफ़ करती हूँ। ड्रेसिंग भी हो गया था, तो ड्रेसिंग में तो इतना सामान हो जाता है कि मतलब बोलने के लिए तो होता है लिपस्टिक वगैरह रखो, लेडीज़ का सामान रखो, बट बच्चे पता नहीं क्या क्या घुसा देते हैं इसमें। तो मैं वही सफाई कर रही थी। और रोज़ मतलब थोड़ा तरीके से लगाओ, बच्चे रोज़ बिगाड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो वही मतलब मैं आज फिर से कर रही थी उसको, तो हर जगह धूल ही धूल हो रही थी, तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया। जो ये शीशा है इसको मैं पहले गीले कपड़े से करती हूँ और फिर पेपर से, बहुत अच्छा साफ़ होता है ये। और अब मैंने बेड के ऊपर से पहले भी झाड़ू लगाई थी, मैंने दोबारा झाड़ू लगा दी है क्योंकि बार बार धूल हो रही थी। अब मैंने इस कमरे का पर्दा भी चेंज कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने ये पर्दा लगाया। आप लोग भी क्या मेरी तरह लगे रहते हो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरा भी मतलब कुछ कुछ दिनों में होता है, अगर मैं किसी को सफाई करते देखूँ ना, तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है कि मुझे भी अपने घर की सफाई करनी है। तो बस वही है। और फटाफट से मैंने एक कमरे की सफाई की, फिर उसमें चादर बिछा दी। और ये मैं सुविधा सुपर मार्केट से ही लाई थी, और ये मुझे 700 रुपये की 2 बेडशीट पड़ी थी। तो मुझे ये अच्छी लगी थी, इसका कलर भी अच्छा है, आप भी देखो इसका, मतलब मुझे कलर अच्छा लगा था इसका। और एक और है, वो मैंने बेटी के कमरे में बिछाई थी। और ये मेरा बरामदे का है जहाँ पे मेरा सोफ़ा लगा हुआ है, तो वहाँ का पंखा भी, उसके भी यही हाल थे, तो मैंने इसे भी साफ़ कर दिया क्योंकि यहाँ से तो मतलब बाहर की धूल इस पंखे पे ज़्यादा आती है। तो मैंने यहाँ भी सफाई कर दी थी पूरी चारों तरफ से। बहुत हो जाता है मतलब घर के कामों के साथ साथ ये सारे काम करना। मैंने सुबह नाश्ता बनाया था, फिर उसके बाद मुझे आज चादर बदलनी थी, तो
मैंने सोचा कि पहले मैं ऊपर से ही पूरी सफाई कर लेती हूँ, पूरे जाले वाले झाड़ कर, उसके बाद ही मैं मतलब चादर चेंज करूँगी। तो मैं वही कर रही थी। फिर मतलब ये मैंने सोफ़ा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक दिन अच्छी सी धूप आई थी तो मैंने ये सारे सोफ़े बाहर निकाल कर इन्हें धूप भी लगाई थी। बाहर मैंने आंगन में ले जाके इन्हें धूप लगाई थी। तो आंगन तो नहीं है बट रोड है, मतलब रोड, लास्ट रोड हमारे घर पे और एक और घर है उनके लास्ट में ही आती है। तो कोई ऐसी मतलब बड़ी गाड़ी नहीं आती है या स्कूटी वगैरह, सिर्फ अपने घरों की होती है। तो हम लोग मतलब सामने रोड पे ही निकाल लेते हैं, लास्ट प्लॉट हम लोगों का ही है तो इसलिए हम बाहर निकाल पाते हैं, वरना तो मतलब आजकल ऐसे जगह होती नहीं है कहीं पर भी। तो मेरा बरामदे का जो मेरा सोफ़ा वगैरह था वो भी मैंने सारे कवर चेंज कर लिए थे, साफ़ कर लिया था। अब ये मेरी बेटी का कमरा था, तो इसमें ये गद्दे बहुत ही भारी हैं। मैं अपने हस्बैंड से इन्हें बाहर निकलवाती हूँ बट वो चले गए थे, तो मैंने ऐसे ही सफाई कर ली थी। फिर मैंने इन्हें झाड़ लिया था ऊपर से, काफ़ी भारी हैं ये। तो मैंने इस वाले कमरे की भी पूरी सफाई कर ली थी। और ये बेड के पीछे तो बच्चे इतना जमा कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या गिरा के रखते हैं इसमें, रबड़ वबड़। और मतलब जब लड़ते हैं, ढूंढते हैं कि मेरा रबड़ कहाँ गया, तो फिर नहीं ढूंढते कि कहाँ गया है। तो ये बेड के पीछे मिला मुझे। और फिर मैंने ये वाली चादर देखो आप, ये भी मैंने बोला था ना 700 की मैंने 2 चादर ली थी, तो उसमें ये है और एक मेरे बेड पे बिछी है, वो दोनों थी। फिर मैंने अपना मंदिर भी मंदिर नहीं साफ़ किया था मैंने अपना, क्योंकि मंदिर को मैंने नहाने के बाद साफ़ किया शाम के समय पे। तो मुझे उतना ही टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने किचन विचन साफ़ की तो मुझे लगभग ये काम करते हुए 1 बज गया था। और मेरे मतलब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो मैंने फटाफट किचन साफ़ की। सुबह जब मैंने नाश्ता बनाया था और हमने नाश्ता किया था, बच्चे तो चले गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं थे। तो उसके बाद मतलब ये बर्तन वर्तन मैंने आज किचन नहीं समेटा था। मैंने पहले ये सोचा कि पहले मैं पूरा घर ही साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में किचन भी साफ़ करूँगी और खाना भी बना लूँगी। तो फटाफट से मैंने किचन भी समेट ली थी, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया है। काफ़ी टाइम हो गया था और थोड़ा सा सोच के चलो, टाइम तो लगता ही है। पूरे घर का एक एक कोना साफ़ करो तो लगता ही है, और उसमें भी सिर्फ दीवारें और ये चीज़ें साफ़ करनी है, बाकी तो अलमारी वगैरह बहुत हो जाता है। और अभी दोबारा करना है, ये बरसात ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से मेरा होता है। सारे गर्म कपड़े छत पर लेकर जाओ, उन्हें धूप लगाओ, बहुत काम होते हैं। एक ये हमारा शहज़ादा है, ये उठ ही नहीं रहा था बहुत ही ज़्यादा मतलब इसे भी आलस आ रहा था उठने के लिए, क्योंकि मैं इसे इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे भेज रही थी, तो ये परेशान हो रहा था। तो मैंने कहा आज तो बेटा उठना ही पड़ेगा, आज मैं काम कर रही हूँ। तो और फटाफट मैंने पोछा लगा दिया था। तो पोछा लगाने के बाद फिर लास्ट में बाहर में थोड़ी सी गली थी, तो वो मैंने धो ली थी। वहाँ पे सारा डस्ट इकट्ठा हो गया था, तो मैंने यहाँ धो लिया था। फिर मैं फाइनली आपको अपना घर दिखा रही हूँ। बहुत शांति मिलती है पूरी सफाई करने के बाद, और इसे भी बहुत मतलब अच्छी वाली नींद आई थी, जैसे सारा काम इसी ने किया हो, मैंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। लास्ट में ये सो गया था, मैंने कहा इसे आराम करने दो, रात को मतलब भौंकता है। और इसकी एज, मैंने अभी कुछ दिन पहले इसका बर्थडे मनाया था 4 तारीख को। तो ये हमारे यहाँ मतलब पूरा 10-11 सालों 11वां साल इसे लग गया है, तो इसकी एज भी काफ़ी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है इसको जितना हम मतलब हेल्दी खाना दे सकें और जितना इसको मतलब प्यार से रख सकें, वो मतलब उतना ही जिएगा। तो हम लोग इसे कुछ कहते नहीं है, अब हम इसे बाहर भी नहीं बांधते, घर के ही अंदर रहता है। पहले हम इसे बाहर चेन पर बांधते थे, तो अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं,
ये अंदर ही रहता है, इसका जहाँ मन में आता है वहाँ बैठता है। तो अब मैं बना रही थी कढ़ी। तो मैंने कढ़ी के लिए दही ले लिया था। और सॉरी, मैं मतलब पूरी रेसिपी नहीं दिखा पाऊँगी आपको, मतलब थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही थी, लेट हो रही थी। तो मैंने कढ़ी बनाई। तो ये दही में मैंने बेसन वगैरह और मसाले फेंट लिए थे और फिर मैंने इसे चढ़ा दिया था कढ़ाई पर। और फिर इसके बाद मैंने चावल चढ़ा लिए थे। मतलब मुझे बहुत देर हो रही थी तो मैं इसलिए फटाफट ही ये काम कर रही थी, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर होता है ना कि बच्चे भी कहते हैं भूख लगी है, खाना आपने क्या किया, हमने क्या पता हमने क्या किया दिन भर में। लेकिन बेटी मेरी खुश हो गई थी अपना कमरा देखकर। उसकी चादर वगैरह मतलब मैंने बदल रखी थी और कमरा साफ़ कर रखा था, तो वो खुश हो गई थी। बेटों को और लड़कों को सफाई का इतना हो ना हो, लेकिन लड़कियों को, औरतों को मतलब होता ही है, सफाई का भूत होता है। मुझे तो है, मुझे तो कुछ कुछ दिनों में बस ये भूत चढ़ता है सफाई का, बहुत ज़रूरी हो जाती है, वरना मुझे बहुत बेचैनी होती है। और आज मतलब ये पूरी सफाई करने के बाद जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत मतलब आराम मिल रहा है। और अब मैंने चावल भी चढ़ा लिए थे और अब मैं मतलब मेरी कढ़ी जो है, चावल मेरे पक चुके थे और कढ़ी मेरी दूसरी साइड पक रही थी। और इधर मैं बना रही थी पकौड़ियाँ। पकौड़ी भी मैंने थोड़ा सा प्याज डाला था, बाकी बेसन की थी। और मैं तड़का लगा लूँगी। मैंने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च, हरी मिर्च और मेथी दाना और अजवाइन और ये हींग डाली है। और ये मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसका छौंका लगा दूँगी कढ़ी में। कढ़ी को आप पहले भी छौंक सकते हैं, उसके बाद उसमें बेसन का घोल और दही का घोल डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से बाद में भी कर सकते हैं, जैसी इच्छा हो वैसे। और वैसे मतलब ये बाद में देखने में अच्छा लगता है अगर कोई मेहमान वगैरह आया हो तो। और मुझे वैसे भी जल्दी हो रही थी, मैं फटाफट ही कर रही थी, तो ये मेरी कढ़ी तैयार थी। और इसमें रेडपन ज़्यादा आ गया था तो ये कढ़ी ऐसे दिख रही थी बाद में। बस मेरा हमने खाना पीना खाया और 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया। फिर उसके बाद मैं बाथरूम में घुस गई, क्योंकि आज मेरे कपड़ों का बहुत सारा ढेर लग चुका था और मेरी मशीन भी ख़राब हो चुकी थी। और ये सब मैंने हाथ से ही धोए हैं बस। हाँ, मेरे ड्रायर जो है वो सही है अभी, और बाकी मैंने सब हाथ से धोया है। मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था गीज़र में, तो गरम गरम पानी में मैंने इन कपड़ों को फटाफट से किया, तो वो जल्दी जल्दी हो गए थे। और कपड़े तो इतने हो गए थे, बहुत ज़्यादा जगह ही नहीं हो रही थी डालने की। ये कपड़े डालने के बाद शाम के समय मैंने बना ली फिर अपने लिए चाय, अपनी थकान उतारने के लिए। तो बस 1 कप चाय पी और पूरी थकान उतर गई। मैं और दिन मतलब थोड़ा बहुत लेटती भी हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं लेटी थी। खाना खाने के बाद बस 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था। फिर मैंने कहा अगर मैं आज सोऊंगी तो मेरे कपड़े नहीं धुल पाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं सोई थी। और मैंने एक मतलब मैं कपड़े धोने चली गई, उसके बाद मैंने चाय पी है। फिर ऐसे ही शाम हो गई थी चाय पीने के बाद। तो मैंने उसके बाद मंदिर की सफाई की है। और फिर मैंने मतलब पूजा कर ली थी अपनी शाम की। कभी मेरे बच्चे कर लेते हैं तो कभी मैं कर लेती हूँ। हस्बैंड मेरे थोड़ा लेट आते हैं, तो उनकी ड्यूटी सुबह की है। सुबह मतलब मैं भी कर लेती हूँ, हस्बैंड भी कर लेते हैं और बेटी भी करके जाती है पूजा। तो शाम को मैं या बच्चे कर लेते हैं बस। और अब हो गया फिर से किचन का काम शुरू, रात का खाना।
तो फिर मेरे पास लौंगी बची थी, ये थोड़ी सी साइड से ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा इसी को पहले बनाती हूँ। तो मैंने इसे काट पीट के मतलब काट लिया था, सफाई कर ली थी इसकी, छील छूल के। तो जहाँ से ये ख़राब हो रही थी वहाँ से भी काट लिया था। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसे कुकर में बनाऊँगी जल्दी जल्दी से, कढ़ाई में भी बन जाती है, लेकिन मैं आज कुकर में बना रही हूँ। तो मैंने इसको मतलब 2 तेज पत्ता डाले थे इसमें, एक मोटी इलायची डाली थी, जीरा डाला था, और डाला था मैंने इसमें प्याज। और अब मैंने 2 टमाटर काट लिए थे और हरी मिर्च, और फिर मैंने ये इसमें डाल दिया था। और मैंने इसमें डाल दिए बेसिक मसाले, और डाला मैंने इसमें लहसुन अदरक कूट के, और ये कसूरी मेथी, थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया मैंने। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के इसमें डाला था। लौंगी में अगर आप लहसुन डालते हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पहले मैं नहीं डालती थी, ये भी मैंने किसी से सीखा है। पहले मैं नॉर्मल बनाती थी मतलब लौंगी, लेकिन जब मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डालना शुरू किया ना, तो मतलब मुझे लौंगी का टेस्ट अलग लगा। तो मैं तब से लहसुन हमेशा से डालती हूँ। अगर नहीं होता है तो बात अलग है, लेकिन अब मेरी ये मतलब लौंगी मैंने इसमें कुकर में ढक्कन लगा दिया था, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं डाला था क्योंकि लौंगी पानी छोड़ती है। मैंने इसका फ्लेम पहले कम किया था ताकि ये नीचे ना लगे, और बाद में मैंने इसको 2-3 सीटी दिलाई। साथ में मेरा आटा भी गूंद गया और मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, 2-3 सीटी इसमें आ गई थी। तो ये हो गई थी तैयार। और मेरे जो बर्तन थे मैंने साथ के साथ धो लिए थे। मैं बर्तन साथ के साथ ही धो लेती हूँ क्योंकि वरना फिर इसमें ढेर लग जाता है, और इतना स्पेस भी नहीं है कि मतलब बर्तन अलग से रखे जाए। वहाँ पे थोड़े ही बर्तन आते हैं और एक जाली आती है, और मतलब मैं फटाफट ही कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा ढेर लगाकर मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता। धोने हमें ही हैं तो फिर ज़्यादा बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं किचन में, जूठे बर्तन। तो मैं जितने जितने होते हैं फटाफट से धो लेती हूँ। फिर क्योंकि खाने के बर्तन भी होने हैं, तो ये सिर्फ खाना बनाने के थे, और एक चाय का बर्तन था, और बस इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं थे। पहले के पूरे साफ़ हो चुके थे, पूरी किचन साफ़ थी दिन के बर्तन की। तो बस ये किया। फिर उसके बाद मैंने, जब मेरा खाना रेडी था, अब मुझे बनाना था रायता। तो ये मेरे घर में जमाती हूँ मैं दही, आप देख सकते हो। तो ये दही मैंने काफ़ी थी तो आधी मैंने संभाल ली थी, मॉर्निंग में काम आ जाती है या दिन में। और आधी दही का मैंने रायता बनाया था। मैंने बूंदी का रायता बनाया था, बूंदी ली, और मैं हल्दीराम की बूंदी यूज़ करती हूँ, मुझे ये बूंदी अच्छी लगती है। इसमें मसाला वगैरह होता है, अपना ही टेस्ट होता है। आप इसको नमकीन की तरह भी खा सकते हो। अगर मेरे बच्चों के हाथ में लग जाए तो ये बचेगी, तो ये मतलब मुझे दिखाई नहीं देती दोबारा। इसमें डाल रही हूँ मैं पानी, ताकि ये बूंदी, क्योंकि बूंदी पानी सोखेगी, तो गाढ़ा रायता मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे बच्चों को भी नहीं लगता है, उन्हें थोड़ा पतला ही चाहिए। ये नमक का जो मैंने अभी डाला है, ये मेरा घर का पीसा हुआ है। ये इसमें मैंने इसकी रेसिपी भी मैं एक दिन ज़रूर डालूँगी, क्योंकि ये नमक मुझे मतलब ये पहाड़ी नमक बोल सकते हो आप। इसमें सब कुछ होता है, मसाले वसाले सब कुछ, तो खड़े मसाले, तो जीरा वगैरह। तो ये एक दिन मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये मेरा रायता तैयार हो गया है, और ये मेरी सब्ज़ी भी तैयार है। देखिए, ये झटपट वाली सब्ज़ी है। अगर आपको देर हो रही हो, आज मुझे भी देर हो रही थी कि फटाफट हो जाए मेरा काम, तो मैंने फटाफट 2 रोटियां बेली, और ये थाली लगा के दिखा रही हूँ मैं आपको।
और फिर मेरे हस्बैंड जब आए हमने तब खाना खाया। और ये थाली जो मैं लगाती हूँ मेरा बेटा खा लेता है, बेटी मेरे साथ ही खाती है। बेटा छोटा है तो कभी उसे भूख जल्दी लग जाती है, वो दिन में कम खाता है क्योंकि वो खेलने जाता है, तो इसलिए वो खाना नहीं खाता है। वो आता है 1:30-2 बजे के लगभग स्कूल से, तो फिर वो ये कहता है कि मम्मी मैं खा लूँगा, तो मुझसे खेला नहीं जाता है। तो इस वजह से वो थोड़ा कम ही खाता है या नहीं खाता है। अच्छी दाल बनी हो तो खा लेता है और वरना कम ही खाता है, इसलिए उसे रात को थोड़ा जल्दी चाहिए होता है। तो मैं उसके लिए फटाफट से 2 रोटी बनाकर और उसके लिए प्लेट लगा रही हूँ। तो मैंने ये रायता ले लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये मेरा पूरे दिन का शेड्यूल था आज। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और ये मेरी आज की डिनर की थाली। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।